Hello students, welcome all of you in your channel Biology Pushkar and I am Pankaj Kumar Sinha. In this video lecture we will discuss about DNA replication. So let's start the topic. डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कशन ये करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन जब करवाते हैं पूरा एक मैकेनिज्म रेप्लिकेशन के अंदर परफॉर्म होता है। मींस डीएनए का क्या होता है, एक कॉपी बनता है और उस कॉपी के बनने के टाइम पे बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कौन कौन सा एंजाइम्स यूज होता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, तो इस एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें किसका किसका एंजाइम्स का नाम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एंजाइम्स यूज्ड इन एंजाइम्स यूज इन यूज इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सा एंजाइम्स यूज होता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट है आपका हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, एक बात और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये जो हेलिकेज एंजाइम है या कोई और भी एंजाइम्स के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो उसका रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे और उसके बाद जब मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी इस एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन वहां पर भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सपोज ये हम लोगों ने क्या किया है, एक डबल हेलिकल डीएनए ले लिया है। ठीक है, अब ये जो डबल हेलिकल डीएनए है, इस डीएनए में हेलिकेज एंजाइम कैसे फंक्शन प्ले करता है, कैसे फंक्शन रोल अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसको यहां पर समझेंगे। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब यहां पर होता क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है इन बिटवीन टू स्ट्रैंड। अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जब हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर फंक्शन प्ले करेगा तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो जब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो क्वाइलिंग था, ये क्वाइलिंग क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब तो यहां पर इसको मेंशन कर सकते हैं कि भाई हेलिकेज एंजाइम का रोल क्या है। ठीक है, तो प्रिवेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर zipping of two strand of DNA ओके। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अनजिपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो जिप लगा हुआ है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, अनजिप कर रहा है। और इसको सिंपली ऐसे क्या और बता सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, किसको ब्रेक कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और
बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है जिसको कि आपको सभी को जानना चाहिए, ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग मैग्नीशियम 2+, ठीक है, मैग्नीशियम 2+, ठीक है, एक्ट एज अ कोफैक्टर, ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखना है कि मैग्नीशियम 2+ क्या करता है, कोफैक्टर की तरह काम करता है। कब, जब हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, अनजिपिंग का प्रोसेस कर रहा है उस समय, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है SSBP, ठीक है, SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है वो क्या करेगा, ठीक है। तो सपोज यहां पर आकर क्या लग गया, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन लग गया, ठीक है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, इसको लिख सकते हैं SSB, ठीक है। अब ये SSB है, ये क्या करता है, तो जो रिक्वाइलिंग होगा, मींस यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया था, अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से क्या हो सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, मींस रिक्वाइलिंग को प्रिवेंट करता है कौन, SSB, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो इसको यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट रिक्वाइलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन के टाइम पर ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है रिक्वाइल करने से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट एंजाइम थर्ड, DNA गायरेज, ठीक है। थर्ड एंजाइम है DNA गायरेज, ठीक है। तो DNA गायरेज क्या करता है, DNA गायरेज एक्ट करता है टोपो आइसोमरेज की तरह, ठीक है। DNA गायरेज एक्ट एज अ टोपो आइसोमरेज, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब ये टोपो आइसोमरेज एक्ट कैसे करता है, ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम लोग इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि DNA गायरेज एक्ट कर रहा है किसकी तरह, टोपो आइसोमरेज की तरह, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। टोपो आइसोमरेज एंड प्रिवेंट सुपर क्वाइलिंग ऑफ DNA, ठीक है। तो सुपर क्वाइलिंग ऑफ DNA को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कौन, DNA गायरेज, और ये है क्या, एक्ट करता है किसकी तरह, टोपो आइसोमरेज की तरह, ठीक है। तो यहां पर भी ये क्लियर है कि सुपर क्वाइलिंग, DNA का सुपर क्वाइलिंग नहीं हो, इसके लिए कौन सा एंजाइम आएगा, DNA गायरेज आएगा, जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, टोपो आइसोमरेज की तरह एक्ट कर रहा है, ओके।
अब इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ एंजाइम में डिस्कशन आता है किसका, डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज का, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। तो अब आप लोग ये कहेंगे कि सर डीएनए हम लोग रेप्लिकेशन करवा रहे हैं, फिर ये आपने आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लिख दिया, मीन्स आरएनए का एंजाइम आ गया। तो नहीं, हम लोग बात किसके अंदर कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज का भी डिस्कशन होता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, तो ये सिंथेसाइज करता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, ठीक है। किसका सिंथेसिस कर रहा है, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर का ये क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। कौन से डायरेक्शन में, तो आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम डायरेक्शन में ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है फिफ्थ, डीएनए लाइगेज, ठीक है, या सिंपली इसको आपको लाइगेज लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो लाइगेज एंजाइम, तो लाइगेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जब ओकाजाकी फ्रैगमेंट की बात करते हैं, सपोज यहाँ पर क्या है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, ठीक है, और इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट में ये क्या करता है, उसको ज्वाइन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ज्वाइन द ओकाजाकी fragments, join the Okazaki fragments with the help of DNA ligase, ओके। तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, फिर एंजाइम आ जाएगा कौन सा आपका, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो जब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, 3 टाइप्स का डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर ही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। किसने डिस्कवर्ड किया था भाई, डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग, ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं कॉर्नबर्ग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था किसको, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। इसी वजह से इसको बोला जाता है कॉर्नबर्ग एंजाइम, ठीक है, कॉर्नबर्ग एंजाइम। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्नबर्ग एंजाइम, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, लाइगेज की तरह भी ये काम करता है, ठीक है। तो फिल द गैप, ठीक है।
तो गैप को क्या करेगा, फिल करेगा। इसके साथ साथ और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसके साथ साथ ये रिपेयर मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। ठीक है, रिपेयर द डीएनए। ठीक है, डीएनए को क्या करेगा, रिपेयर करने का काम करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। दूसरा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये रोल प्ले करता है। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाता है, शो करता है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट यहाँ पर क्या कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, शोज या परफॉर्म एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन से डायरेक्शन में शो करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन 5 डायरेक्शन to 3 डायरेक्शन एंड 3 प्राइम to 5 प्राइम, दोनों डायरेक्शन में ये क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मींस व्हाट, तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होता है, तो यहाँ पर प्रूफ रीडिंग। ठीक है, जब डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ मिसमैचिंग होता है, और उस मिसमैचिंग को ठीक कौन करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रूफ रीडिंग करता है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। रिपेयर भी कर रहा है, फिल द गैप, रिपेयर द डीएनए। ठीक है, तो रिपेयरिंग एंजाइम भी इसको बोला जाएगा। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद प्रूफ रीडिंग भी परफॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के बारे में। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज डिस्कस कर रहे हैं, पॉलीमरेज एंजाइम, और इसके अंदर अब हम लोग बात करेंगे किसका, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एंजाइम ये होता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव एंजाइम है, मतलब इसका बहुत कम रोल होता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर ये करेंगे कि अगर ये आपका डीएनए जो पॉलीमरेज सेकंड है, ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है कि जो आपका रिपेयरिंग वाला जो फंक्शन होता है, ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये रिपेयर कब करेगा, तो जब
DNA polymerase second and DNA polymerase first and DNA polymerase third एब्सेंट होगा, तो उस समय ये DNA polymerase second अपना रोल प्ले करेगा, किसमें? रिपेयरिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, व्हेन एब्सेंट ऑफ in the absence of DNA polymerase first and DNA polymerase third DNA polymerase second perform DNA polymerase second perform repairing of DNA। ठीक है, DNA का क्या करेगा? रिपेयरिंग करेगा। ठीक है, कब? इन द एब्सेंस ऑफ DNA polymerase फर्स्ट एंड DNA polymerase थर्ड के एब्सेंस में। ओके, ये बात हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये था आपका सेकंड। ठीक है, इसके बाद DNA polymerase थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर DNA polymerase थर्ड। ठीक है, तो DNA polymerase थर्ड मेन एंजाइम है। ठीक है, इट इज मेन एंजाइम विच synthesize both strand 5' to 3' direction and 3' to 5' डायरेक्शन। ठीक है, सॉरी, अगर इसको डायरेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो सिंथेसाइज बोथ स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो बोथ स्ट्रैंड को ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड को भी एंड लैगिंग स्ट्रैंड को भी। ठीक है, DNA पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, इसको रेप्लिकेज एंजाइम भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेप्लिकेज एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेप्लिकेज एंजाइम हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है कि DNA पॉलीमरेज थर्ड मेड अप ऑफ 7 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो DNA पॉलीमरेज थर्ड मेड अप ऑफ 7 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो 7 पॉलीपेप्टाइड कौन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं अल्फा, ईटा, इसके बाद आपका हो गया अल्फा, हो गया ईटा, हो गया एप्सिलॉन, बीटा, गामा 1। ठीक है, गामा 1, ओके, डेल्टा,
एंड गामा 2। ठीक है, तो ये आपका 7 पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है। ठीक है, इधर भी मैं मेंशन कर देता हूं, अल्फा, ईटा, एप्सिलॉन, बीटा, गामा 1, डेल्टा एंड गामा 2। ठीक है, तो ये आपका 7 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ होता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, ये हो गया क्लियर। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोगों ने देखा, डीएनए पॉलीमरेज 1st, 2nd एंड 3rd। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर बैक्टीरियल डीएनए के बारे में। ठीक है, और बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टोपो आइसोमरेज फर्स्ट। ठीक है, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट। ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज फर्स्ट क्या करता है? ब्रेक फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड ऑफ 1 डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये क्या करेगा? डीएनए के एक स्ट्रैंड का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टोपो आइसोमेरेज सेकंड। ठीक है, तो टोपो आइसोमेरेज सेकंड का फंक्शन कहाँ पर शो करता है? ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर सपोज ठीक है, तो ये आपका क्या है? डबल डीएनए है। ठीक है, ये सिंथेसिस होता है और सिंथेसिस होने के बाद क्या हो जाता है? 2 सर्कुलर डीएनए आपस में इंटरलॉक्ड हो जाता है। ठीक है, तो जब ये इंटरलॉक्ड हो जाएगा तो उस केस में इसको ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ है? इंटरलॉक्ड हो गया है। ठीक है, तो ये इंटरलॉक्ड हो गया है। ठीक है, तो इंटरलॉक्ड हो गया है, तब इसको क्या करना है? अलग करना है। ठीक है, तो अलग कैसे करेंगे? सेपरेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज यहाँ पर सेकंड क्या करता है? अपना रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? तो इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो टोपो आइसोमरेज सेकंड है वो क्या करेगा? यहाँ से आकर जुड़ेगा। ठीक है, और जुड़ने के बाद ये क्या करता है कि इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, कैसे ब्रेक करता है? तो इसको दूसरे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक डीएनए। ठीक है, ये हो गया अनदर डीएनए। ठीक है, ये क्या कर दिया है? इसको ब्रेक कर दिया है। कौन जुड़ा हुआ है यहाँ से? ये टोपो आइसोमरेज जुड़ा हुआ है। टोपो आइसोमरेज सेकंड। ठीक है, ब्रेक किया। अब यहाँ से ये क्या होगा? हो गया एक गेट की तरह। यहाँ से ये क्या होगा? इजिली इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है,
निकलने के बाद फिर जब ये अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो सेपरेट होने के बाद फिर अगेन ये क्या करेगा, इसको रीसील कर देगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह का ये कंडीशन था। अब ये क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है, ठीक है। तो सेपरेट होने के बाद फर्दर ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर फिर टोपोआइसोमरेज सेकंड आकर ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद फिर इसको दोनों स्टैंड को क्या करेगा, आपस में रीसील कर देगा, ठीक है। तो रीसील हो गया। तो ये है आपका टोपोआइसोमरेज सेकंड का रोल, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, तो ये बैक्टीरियल सेल में होता है, बैक्टीरियल डीएनए में ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोपोआइसोमरेज सेकंड, और ये होता कब है, आफ्टर रेप्लिकेशन, ठीक है। तो आफ्टर रेप्लिकेशन टू सर्कुलर डीएनए इंटरलॉक्ड, ठीक है। अब इंटरलॉक्ड वाले कंडीशन में ये क्या कर रहा है, टोपोआइसोमरेज इसको क्या कर रहा है, सेपरेट करवाने का काम कर रहा है। पहले क्या किया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको ये सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद यहाँ पर फिर रीसील कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोपोआइसोमरेज सेकंड का फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट है एंजाइम्स यूज्ड इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कौन कौन सा एंजाइम्स अपना रोल प्ले करता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यूकैरियोट्स के अंदर जब बात करते हैं तो यहाँ पे 5 टाइप्स का एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। There are 5 types of DNA polymerase in eukaryotes, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये एक एंजाइम है जो यूकैरियोट्स में देखा जा रहा है और इसका फंक्शन यूकैरियोट्स में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, परफॉर्म फंक्शन इन सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड का ये क्या करता है, सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। सेकंड, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं फिर बीटा, ठीक है, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो बीटा डीएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो
हेल्प इन डीएनए रिपेयर। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो मिसमैचिंग जो डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ गया है, डैमेज हो गया है, कोई न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर डिस्टर्ब हो गया है, उसको ये क्या करेगा, रिपेयर करने का काम करेगा। कौन, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, सेकेंड एंजाइम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो गामा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो गामा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आपका क्या करता है, इट कंसर्न विथ साइटोप्लाज्मिक डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, उस डीएनए का सिंथेसिस करवाने में जो रोल प्ले करता है वो गामा डीएनए पॉलीमरेज करता है। ओके, फोर्थ एंजाइम जो है वो है आपका डेल्टा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा, इट कंसर्न विथ लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ एंजाइम। ठीक है, ईटा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए मीन्स कि अगर कोई मिसमैचिंग हो गया है एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसका प्रूफ रीडिंग कौन करेगा, ईटा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के एंजाइम्स हैं जो यूज होता है कहाँ पे, यूकैरियोट्स में। ठीक है, ये हो गया क्लियर, जितना भी एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।